दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं डूंगर राम और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत में। जिंदगी की अगर बात करें तो पहले धीरे धीरे हम परिवार से ही सीखते हैं। जैसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं तो आता है कि इंसान की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो परिवार होती है और धीरे धीरे एक हम अक्षर ज्ञान लेते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और कहीं कहीं जो ज्ञान होता है पढ़ाई का या अन्य, वो कहीं मतलब हमें अच्छा रिजल्ट देता है। अगर हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो कहीं गलत रिजल्ट भी आता है। लेकिन धीरे धीरे जो जिंदगी का अनुभव होता है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो हमारे साथ में ये 4 मेहमान मौजूद हैं, 4 सज्जन मौजूद हैं। इनकी उम्र काफ़ी हद तक है और ये बुजुर्ग हैं, वृद्धावस्था में। तो इनकी ज़िंदगी का जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इनकी ज़िंदगी का अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको इनके विचार सुनाएंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या ठीक देखा और इनको अपनी ज़िंदगी में क्या सबसे अच्छा लगा, ये हम इनसे जानेंगे। तो हम आपको थोड़ा परिचय करवा दें। ये 3 जो बुजुर्ग हैं, ये तीनों पहले भजन वाणी करते थे, सत्संग करते थे, जगराता लगाते थे और ये फौज में थे और अभी रिटायर्ड हैं। हम इनसे और जानेंगे, ये खुद बताएंगे आपको। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से? राममान दास, भरतपुर। तो क्या करते थे आप, वो हमें शॉर्ट में बता दीजिए दर्शकों को। हम पहले आर्मी में नौकरी करते, रिटायर्ड फौजी हैं। उसके बाद? उसके बाद अब फार्मर। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज से आप कैसे जुड़े, क्या ज्ञान मिला आपको, कैसे मिला उनका, इनकी जानकारी? इनका ज्ञान सत्संग वीडियो सुनने के, सत्संग वीडियो क्या मोबाइल में सत्संग और टीवी में सत्संग सुन के इनका ज्ञान समझ के आया। जब इनका ज्ञान समझा, फौज में नौकरी रहते हुए। ठीक है। और तो संत जी से जुड़े उसके बाद आपको क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ है, अगर उनको लाभों को आपको गिनाएंगे। कोई नहीं, आप हमें थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि इनके विचार भी लेने हैं तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आप कम शब्दों में बता दीजिए। जैसे हमारा सर देश संविधान से चलता है, ऐसी सर भक्ति भी हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति होती है। जो शास्त्रों में वर्णित ज्ञान है उसी के अनुसार जो भक्ति करवा रहे हैं रामपाल जी महाराज, वो सही है ज्ञान। सर आपको फायदा क्या हुआ संत जी से जुड़ने के बाद? फायदा सर हमको आर्थिक और शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक बहुत लाभ हुए। आध्यात्मिक लाभ तो ये हुआ जो हमको सतलोक का रास्ता मिला। हमको सतलोक जाना भक्ति करके, जिस काम के लिए हम आए हुए, हम फौज में नौकरी करने के लिए नहीं आए, हम अपने इंसान योनि मिली है, हमको अपना मोक्ष कराने के लिए आए। वो पहला लाभ ये मिला। शारीरिक लाभ, हम हमारे ऐसी जबरदस्त बीमारी एलर्जी थी, बवासीर की बीमारी थी, उससे हमको छुटकारा मिला। आर्थिक लाभ हमको ये हुआ, मेरी पहले एक पेंशन मिलती। तो वो जो बीमारियां थी आपको दवाइयां ली या वैसे ही कैसे ठीक हुआ? वैसे मंत्रों से बीमारी कट गई। जो गुरुजी मंत्र देते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं, उससे ही हमको हमारी बीमारी कट गई। ठीक है, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों को यही मतलब विनती करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार ये परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान को लें और भक्ति करें और आपको फायदा मिलेगा सब चीज का। और समझदार आदमी, समझदार को इशारा ही बहुत है। सर जो लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, जिंदगी लगभग निकल जाती है और वृद्धावस्था होती है, वो लास्ट अवस्था होती है, तो आप उन बुजुर्ग लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुजुर्ग लोगों को यही है कि लास्ट में जैसे वो गलैया से वो पूंछ पकड़ ली ना, तो लास्ट में भी अगर आपने वो जेब आ गई रस्सी हाथ में तो बाल्टी निकल आती है। तो ऐसे अगर लास्ट में अगर भक्ति कर ली तो कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा और आपका जीवन सुधर जाएगा। जी धन्यवाद। सच है। सर नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं सर? अजमेर जिला, गांव बामवाड़ा। आप क्या करते थे पहले? खेती का कार्य करता था और सब्जी बेचते थे और भजन संध्या भी करते थे और रामधनी भी बोलते थे। तो सर आप भजन संध्या ये सारा कुछ करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज के पास आने की क्या जरूरत पड़ी? और ऐसे जरूरत पड़ी साहब, जैसे मैं 20 साल तक भजन किया हमने, तो कोई आर्थिक घर में शांति नहीं आई और बेस्टा सारी बातों में शांति न मिली। तो ये वास्ते ठहरे हमारी बांट थी वो उनका
पुत्र भी लियड़ा है, उद्देश्य वो बताता था। और मेरी बहन के भी प्रेत लागे हुए थे, तो वो सभी देवी देवता कर लिया और स्वामणिया कर ली। बामणे के पास भी कोई जो टटोंदरे जो पाठ पूजा कराया वो भी करा लिया। और जावरा है इधर ही वो जावरा वो एमपी में 2 बार वहाँ भी जाके आए, तो प्रेत का वो कहीं भी इलाज नहीं हुआ। वो परमात्मा की शरण में आया, बाद में उसका वो प्रेत भी चल गया। गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो नाम लिया, बाद में भी मंत्र का जाप से वो प्रेत भी चल गया। ये वास्ते फिर मेरे को भी बताया, तो मैं भी सुनकर फिर मैं भी गुरु जी की शरण ले लिया। तो सर आप तो पहले से कर ही रहे थे जो भजनवाणी, तो क्या उससे ये प्रेत बाधा या अन्य जो दुख थे वो दूर नहीं हुए? नहीं, कोई भी लाभ नहीं मिलता था। वो मैं खूब किया, मैं रात 7-7 दिन तक नहीं सोता था। और द्वारका और जूनागढ़ तक में रामधनी के बड़ा बड़ा यज्ञ में जा करके, पर कोई लाभ नहीं मिलता। आरती थी फिर नहीं सुधरी और मेरी कोई शांति नहीं आई। तो आज जो लोग हैं वो भजनवाणी करते हैं, गाना बजाना करते हैं, या जिन देवताओं को आप मान रहे थे वो अन्य देवताओं को मानते हैं, और तो उन लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? उन लोगों को यही बताना चाहते हैं कि भाई जो ये ना अंधविश्वास में मत उड़ जाओ, और अगर जिंदगी चाहो तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर के कल्याण करा लो। ये पाखंड हो जाए ये तो सभी। तो सर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको किस तरीके से समझ में आए, इसलिए आप उनको किस शब्दों में आप बताना चाहेंगे? उनके यही शब्दों में है कि आप जो है ना संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन ले। यूट्यूब पर भी सत्संग आवे शाम का। और मतलब ये जो भक्तों द्वारा भी आप अगर सुनकर लेबो चाहो, और अपने जो जगह जगह मेरे जिला का स्तर पर कोई नामदान खुली हुई है, वहाँ जाकर के नामदान ले सकता है। सर वो तो ले सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग हैं उनको ये कहानी किस तरीके से समझ में आए? उनको तो यही आए कि ये तो उनको जो हारी बीमारी होती हो, तो वो उनके हुआ तो ऐसे भी बीमारी हो जाने कोई भी भयंकर बीमारी हो तो उसी हिसाब से आ जाता है। भाई तुम्हारी चाल परमात्मा की शरण में चाल, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। और ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, ये 84 लाख जूने भक्तियों में मिलेगा। तो फिर वो ये मनुष्य जन्म निकल जाए तो फिर 43 लाख वर्षों पे आप नरक में रहोगे, ऐसे करके बताते हैं। और उसको सुझाव है मेरी तरफ से, भाई आप अगर कल्याण चाहो तो संत रामपाल जी महाराज से आ जाओ, ये मौका नहीं मिलेगा। जी धन्यवाद। अच्छा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से पधारे हैं? रतन दास मेरा नाम है और जिला भीलवाड़ा से आए। सर संत रामपाल जी से कब जुड़े आप? समझ 2022 में हमने उपदेश लिया, और पहले मैं भजन गानी करते थे और देवी देवता को पूजते थे। तो भजनवाणी भी करते थे, गुणगान करते थे और देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, तो इधर आने का क्या कारण रहा? ऐसा क्या मतलब आपको अलग नजर आया जो आपको इधर आना पड़ा? मैंने वाणियाँ गाता, जो ऐसे वाणी में लिखो हुआ है शब्द आता नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ये तो उल्ली माया है, कोई नाम नाम से नारा लिखवा में नहीं आता है। इन हिसाब से हमने मतलब उसको छोड़ दी। मेरे कोई रिश्तेदारी आके मेरे को कहा कि भाई ये जो तुम कर रहे हो सब नाशवान है, 3 लोग तक ये तुम कुछ भी कर रहे हो जो सब नाशवान है। अगर भगवान असली भगवान से मिलना हो तो चलो मेरे साथ जो भंडारे में चल के तुम देखो और फिर समझ के उपदेश ली। इसलिए मैंने उसको छोड़ दी, त्याग दिया सब देवी देवता को, और मैंने यहाँ उपदेश ले लिया। और मेरे जो भी मन में थी जो बात मिल गई। और क्या फायदा हुआ संत जी से जुड़ने के बाद? और तो फायदा, पहला फायदा तो वही है, मैं मतलब ये देवी देवता का चक्कर में उलझ रहा था, जो मेरे को एकदम मेरे को जीव खुश हो के मैं इस पहाड़े भक्ति में लग गई। और मेरे बहुत आनंद है, मेरा जीव खुश में है और मेरे कोई तकलीफ नहीं। तो आप रामदेव जी की या कबीर जी की वाणी गाते होंगे या भजन गाते होंगे, उनकी वाणियों में आपको ऐसा क्या लगा कि जो आज के समय भी वाणियां गाते हैं, भजन वाणी करते हैं और बुजुर्ग है आपकी तरह, उनको वो वाणियां याद आ जाए या वो समझ जाए, ऐसा कोई प्रमाण आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? तो ऐसा प्रमाण बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग भजन गा रहे हो, आप वाणियाँ कर रहे हो, उस वाणी का तुमने कोई ज्ञान करिया नहीं, उसका कोई सुधारण करिया नहीं,
और वाणी क्या कह रही है, आप क्या कर रहे हो? कह तो रहे कि भाई कबीर साहब, नहीं धरना आकाश, नहीं बोना पानी, नहीं सूर्य बाण का तेज उजाला, जो पहली वर्ष हमारा वना पानी की तीज दाओ भले ही सारो पाया ब्याज को देश। तुम लोग वाणियां तो गा रहे हो पर इसका अर्थ नहीं बना सोच रहे हो, इसलिए इसको कह के मैं हम चाहेंगे। जी धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार जी। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं सर? भीलवाड़ा से क्या काम करते हैं अभी? खेती कर ठीक है। और आप संत जी से कब जुड़े? 2012 ऐसा क्या लगा कि संत जी से आप 2012 में जुड़ गए? तो पहले कुछ कर रहे होंगे आप उसमें, और संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति विधि में क्या फर्क नजर आया? हमारा बच्चा के कर्जा हो गया, जो उसी कर्जे के हिसाब से उनको ज्ञान गंगा किताब मिली, और उसी ज्ञान गंगा किताब से बढ़ने के बाद में फिर परमात्मा की शरण में, तो पहले कोई भक्ति विधि साधना भी करते थे आप? उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्या करते थे इससे पहले? उससे खेती करते, भजन भाव करते, ऐसे आप भी भजनवाणी कर रहे थे? उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कोई ऐसी भजनवाणी आपको याद हो जो बुजुर्ग लोग देख रहे हो, जिनको भी वो वाणी आज भी गा रहे होंगे जो आप भजनवाणी करते थे, जिसका आपको यहाँ आने के बाद पता लगा कि हाँ ये सही अर्थ है, या वो नहीं समझ पा रहे थे, ऐसा कुछ बताना चाहिए हमारे दर्शकों को, या आपके गुरुजी की कोई खास बात बताना चाहिए? हम तो यह ज्ञान गंगा किताब का आधार से हमारे बच्चा को कर्जे होने से वो समझाया कि भाई अपना वहाँ चलने से अपना फायदा हो जाए, या कुछ भी नहीं है जितने रामदेव जी वगैरह कुछ भी नहीं, ये तो जाड़ है, इनसे कुछ भी नहीं, वहाँ चलने से अपना फायदा हो जाए। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुने इन बुजुर्ग लोगों के विचार। बुजुर्ग लोग एक अपने आप में जो नव पीढ़ी है उसके लिए आदर्श हैं, और बुजुर्ग लोग हैं उनकी उनकी जो उनका जो रोल होता है परिवार में, उनको आदर्श मान करके बाकी जो लोग हैं वो जीवन यापन करते हैं। तो इन्होंने अपनी जिंदगी का अनुभव भी बताया, और उनकी जिंदगी की पर्सनल उस अनुभव में संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो कहीं न कहीं मतलब इनके अंदर गया, इनको पता लगा कि ये बहुत मजबूत है, इसके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, और कल्याण करवाया अपना। इन्होंने खुद अपने मुख कमल से बताया आपको। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।